तो राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर दिल्ली बीजेपी ने आप कार्यालय के बाहर विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें नगर निगम के नेता सदन राजा इकबाल भी शामिल हुए। मौके पर उन्होंने एमसीडी की मेयर को लेकर कहा कि जो एक्शन अब वो ले रही हैं, अगर पहले लिया होता तो शायद ये हादसा घटित नहीं होता। में हुई हादसे के बाद से अब लगातार जो बीजेपी है वो पूरी तरीके से विरोधाभास कर रही है और इस वक्त नेता सदर एमसीडी के यहाँ पर मौजूद है। सर, आज जिस तरीके से बड़ा प्रदर्शन आप लोग के माध्यम से राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर किया जा रहा है, क्या वजह है? देखो, ऐसा है, ये सरकार का निकम्मापन शो करता है। निगम के अंदर आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार के अंदर आम आदमी पार्टी, राजेंद्र नगर का विधायक दुर्गेश पाठक आम आदमी पार्टी, वहाँ का जो काउंसलर आम आदमी पार्टी, वहाँ के जोन के हेड शैली ओबराय महापौर। आप ये देखिए, इस कड़ी में एक चीज देखिए, आम आदमी पार्टी के पास कोई दूसरी तरफ इशारा करने का रास्ता नहीं है, मगर आपका ध्यान काम की तरफ नहीं है। अब पहले आप घोटाले करते थे, दिल्ली से पैसा लूटते थे। अब आपके दुर्व्यवस्था की वजह से, आपकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, आपकी नॉन गवर्नेंस की वजह से आज दिल्ली की जनता का खून चूसा जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना घटी। 3 घरों के जो दीपक थे वो बुझ गए। आप उन परिवारों से पूछिए कितना बुरा हाल होता है। केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए, जेल से इस्तीफा दे देना चाहिए, एक गुड गवर्नेंस देनी चाहिए, महापौर महोदय को मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन करना चाहिए, मगर इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनकी कानों में कोई जू नहीं रेंगती। लेकिन इस घटना के बाद से अब एमसीडी जो है वो भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। शैली ओबराय ने लगभग 13 जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको सील करने का आदेश दिया था और वो किए भी गए हैं। मैं पहले शैली ओबराय से पूछना चाहता हूं, आपने मई के महीने में कहा कि हमने 100% डीसिल्टिंग कर दी। अगर 100% आपने सफाई कर दी तो बेसमेंट में पानी क्यों भरा? आप जो एक्शन आज ले रहे हैं वो आपने 1.5 साल पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? आम आदमी पार्टी इन बेसमेंटों से पैसे लेती है, भ्रष्टाचार फैलाती है, और ऐसी घटनाएं आप क्यों होने देते हैं? आपका जो इस सिस्टम में कोई विश्वास नहीं है। आप केवल आराम से एसी कमरों में बैठते हैं और अच्छी स्टेटमेंट देकर जनता को गुमराह करने चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी और उनके तमाम जो विधायक हैं वो एमसीडी कमिश्नर के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं और एक प्रदर्शन जो है उसको भी रखा गया है। तो एमसीडी नहीं, कहीं पर अगर बात करें तो कमिश्नर पर आज आ रही है। देखो, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि निगम की हेड कौन है? आम आदमी पार्टी। महापौर कौन है? आम आदमी पार्टी। रूलिंग पार्टी कौन है? आम आदमी पार्टी। अगर आपको जनता की सेवा नहीं करनी आती, अगर आपको लगता है कि अफसर आपका कहना नहीं मानते, इसके पीछे केवल एक ही कारण है। अगर आप ईमानदार होगे, अगर आप लूटखोर नहीं करोगे, अगर आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो अफसर आपसे डरेंगे। अगर आप चोरी करेंगे तो अफसर आपका भी लिहाज नहीं करेंगे। आप चोरों की पार्टी हो, इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन आपके काबू में नहीं है। तो देखिए किस तरीके की प्रतिक्रिया अब लगातार सामने आ रही है। बीजेपी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी बहुत ही ज्यादा विफल नजर आ रही है हर एक स्तर पर, जिसको लेकर जांच कहीं ना कहीं पर होनी बेहद ज्यादा जरूरी है। कैमरा पर्सन सूर्य के साथ मैं रिया राय, टोटल टीवी, दिल्ली। राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर आप भी अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके तहत आप विधायक दिलीप पांडे समेत पार्षदों ने एलजी हाउस पर प्रदर्शन कर एमसीडी कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। साथ ही साथ जिम्मेदार अफसरों के आदेशों पर लापरवाही बरतने के मुद्दे पर भी जांच करने की मांग उठाई। राजेंद्र नगर में जो हादसा घटित हुआ उसके बाद से आम आदमी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं पर प्रदर्शन कर रही है, एक्शन पर नजर आ रही है। इस वक्त आप नेता दिलीप पांडे हमारे साथ में। सर, आप लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर एलजी हाउस पर एकजुट हुए हैं, एमसीडी कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कारण? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 8 साल तक संघर्ष चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो अधिकार होने चाहिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास, वो अधिकार दिए, लेकिन भाजपा को ये नागवार गुजरा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक बिल के जरिए उस फैसले को पलटकर और अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट के सारे अधिकार एलजी साहब को सौंप दिए। भाजपा के कंट्रोल में सब कुछ आ गया। अब फरवरी से लेकर के 13 फरवरी से लेकर के जून तक जो कंसर्न मिनिस्टर है सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने एक बार नहीं 5 बार एमसीडी और जल बोर्ड के अधिकारियों को डायरेक्ट किया, निर्देशित किया कि भाई नालियों की सफाई हो, सीवर की डिसिल्टिंग हो।
ये सारे अधिकारियों ने 5 महीने में आना भी जरूरी नहीं समझा, करना तो छोड़ दीजिए आप। और ये सारे अधिकारी एलजी साहब के अधीनस्थ हैं। हम एलजी साहब से झगड़ा करने नहीं आए, उनसे आग्रह करने आए। आपकी जिम्मेदारी है दिल्ली की जनता के हितों को सुरक्षित रखना। आपसे निवेदन है कि जो निकम्मे अफसर आपके अधीन हैं वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज जी, गोपाल राय जी और बाकी मंत्रियों की एक मीटिंग का वीडियो जो सामने आया है उससे दूध का दूध पानी हो गया है। लगातार 5 महीने से अधिकारियों को कहा जा रहा है लेकिन उनकी कान पे जू नहीं रह रही है। नतीजा दुर्घटनाएं दिल्ली के अंदर हो रही हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। तो हम वही कहने आए एलजी साहब से कि जितने भी निकम्मे अफसर हैं, चाहे एमसीडी के हो, चाहे जल बोर्ड के हो, चाहे दिल्ली सरकार के हो, उनको बर्खास्त करिए, कार्रवाई करिए।